अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुची बूटी आपने नाम सुना होगा। कल हॉलैंड से मुझे एक कॉल आई और वो खतून बता रही थी कि मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ जानती हूँ और एक वीडियो भी उन्होंने भेजी, कोई चंद मिनट की है, वो भी आपको दिखाते हैं। चलते उनके पास, उनसे पहले पूछेंगे ये वीडियो कौन सा है और क्यों बनाई गई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, आपने 9 बजे टीवी को टाइम दिया। ये बताएं, हमारा चैनल देखती हैं आप? जी जी, मैं अच्छा देखती हूँ आपके प्रोग्राम जी। अच्छा, ये आपने मुझे एक वीडियो भेजी, ये कौन साहब है वीडियो में? जी ये मेरे मामू हैं। और जब ये सुची बूटी का ये जैसे इल्हाम हुआ और फिर जिस मरीजा के ऊपर ये सबसे पहले इस्तेमाल की गई, और उस वक्त ये उधर ही मौजूद थे, क्योंकि ये मेरे खालू मोहतरम मौलाना बिशारत अहमद बशीर सिंधी की वालदा थी। और जब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी किया गया था तब भी ये वहां पे मौजूद थे। तो इस वक्त अल्लाह के फजल से ये एक ही ऐनी शाहिद है जो मौजूद है। तो इस वजह से हमने इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और मुझे यही ख्याल आया कि मैं आपके प्रोग्राम मैं ये भिजवाना चाहती थी ताकि सारे लोगों को हकीकत पता चले। ठीक है, चले नाज़रीन, ये वीडियो देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। पहले ये वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुची बूटी के बारे में आप क्या जानते हैं और इसकी किसको ये ख्वाब आई थी और ये किन किन चीज़ों के लिए मुफीद है? मेरा नाम डॉक्टर मजीद खां है। मैं उस वक्त स्टूडेंट था और रबा में मौलवी बिशारत अहमद साहब जो मेरे बेनोई हैं उनके घर पे आया हुआ था। वहाँ पे उनके वालिद जिनका नाम मास्टर परियल है और उनकी बेगम को कैंसर था यूट्रस का, और वो उन्होंने उनको लाहौर में दाखिल किया हुआ था लेडी मिल्टन हॉस्पिटल में। उनको ख्वाब में ये सची बूटी नज़र आई है। सुबह उन्होंने मुझे कहा है उठ के कि ये मुझे सची बूटी नज़र आई है, ज़रा पहाड़ी पे चलें। तो सामने पहाड़ी पे मुझे ले गए रब्बा। वहाँ जाकर उन्होंने वो बूटी जो है ना वो मुझे कहा ये ले लो। वो लेके घर आए हैं, तो घर आके उन्होंने धोई है और रख दिया। मुझे कहा कि उनको डिस्चार्ज करा दो लेडी मिल्टन हॉस्पिटल लाहौर जाकर। मैं चला गया, वहाँ डॉक्टर से मिला, उससे कहा कि इनको डिस्चार्ज करते। वो कहने लगे कि इनको डिस्चार्ज है और ये 3rd डिग्री में इसका कैंसर है, इसको 7 रेडियम लगेंगे तो शायद 1 साल जिंदा रहे। तो इसलिए अगर तुम ले गए तो हम दोबारा इधर दाखिल नहीं करेंगे। मैंने कहा कि आप ना करना। उन्होंने मुझसे लिखवा लिया, मैं उनको लेकर तो रबा आ गया। मास्टर परियल वहाँ 1 हफ्ता ठहरे। वो रात को बूटी जो थी भिगो देते थे कच्चे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में। सुबह छान के उसे तो वो उनको पिला देते थे अपनी अहलिया को खाली पेट। ये 7 दिन उन्होंने पिलाई। 5 दिन के बाद जो थी ना उनकी सिम्टम्स कैंसर की वो ख़त्म होनी शुरू होगी। 7 दिन के बाद वो तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर वो सिंध चले गए, क्योंकि सिंध में रहने वाले थे कंडियारों के। तो कंडियारों जाकर उन्होंने 1 हफ्ते इस जाने में, वहाँ बूटी लेने में एक तकरीबन 1 हफ्ता लग गया, ये गैप हुआ। उसके बाद 3 हफ्ते उन्होंने पिलाई है। फिर अगले साल मैं फिर वहाँ गया लेडी मिल्टन हॉस्पिटल, 4 साल लाहौर गया। तो डॉक्टर से मिला, मैंने कहा वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है, जिंदा है। तो आप कहते 2 महीने भी नहीं गुजारेगी, 1 रेडियम लगा। कहते वो रेडियम की वजह से 1 साल गुजर गया, अब अगले साल जिंदा रही तो फिर बताना। वो 7 साल बाद में जिंदा रही है और वो उससे कैंसर से नहीं फौत हुई, किसी और बीमारी से फौत हुई हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद मेरी कज़न थी, मेरी खाला की बेटी, उसको ब्लड कैंसर था। उसको भी मैंने यहाँ कर दिया है। उसकी तकरीबन जो केमिस्ट्री जो चेक करते थे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। वो भी 6-7 साल जिंदाबाद में रही, ठीक ठाक। फिर नमूनिया हो गया उसको वहाँ, तो उससे वो फौत हुई है। तो मैंने फिर ये रिसर्च सेंटरों में भी दी और रबा में डॉक्टर जो थे अपने नहीं डॉक्टर इंचार्ज जो थे वहाँ के मियाँ साहब, मियाँ मुनव्वर साहब को भी बताया। उन्होंने वहाँ मंगा के कई लोगों को दी है, कई लोगों को ये बूटी दिया और ज़ाहिर रिजल्ट वो फजल अहमद अस्पताल वाले जानते हैं इसका क्या हुआ है। मेरे पास मैंने अखबार में भी दिया, डॉन अखबार में इंग्लिश में, कि ये बूटी ऐसे है तो ऐसे ऐसे फ़ायदा हुआ। तो वहाँ से मेरे पास काफ़ी लोग आए
मैं बूटी फ्री देता था, और वो कई ऐसे थे जो पहुंचने से पहले पहुंच आखिरी वक्त में आते थे, कई जल्दी आते थे तो वो कहते थे कि फ़ायदा हुआ है, तो शफायाब हुए थे। हाँ सफाई याब हुए हैं। तो इसके बारे में ये इसका नाम जो है ना वो दमासा है उर्दू में, और सिंधी में ड्रामा वो कहते हैं, और इंग्लिश और ख्वाब में जो आई थी उससे सच्ची हाँ, और ख्वाब में जो आई है उसका नाम सच्ची बूटी, यानी एक ख्वाब का नाम है, ये नाम इसके दूसरे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी, और आप क्या बताना चाहती हैं सुची बूटी के बारे में? जी जी जी, इस बूटी का वैसे तो धमासा बूटी नाम है और सिंध में इसका नाम ड्रामा हुआ है, लेकिन इल्हाम के जरिए इसका नाम सुची बूटी बताया गया। और उसके बाद जैसा कि आप सारे जानते हैं, जो इसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये कांटों की तरह का ये पौधा होता है और इसमें बहुत कांटे होते हैं जी। इसको रात को नीम गर्म पानी में भिगोया जाता है और सुबह ये पीते हैं नहार मुंह। ये खून की सफाई के लिए, हाजमे के लिए, जिगर के लिए, और सबसे बढ़कर ये कि कैंसर के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और हमने बचपन से ये देखा है कि हमारे घर ये बोरियों के हिसाब से आती थी, और जो मेरी खाला थी मोहतरम बशारत बशीर साहब की अहलियां, वो अपने हाथों से ये कांटेदार बूटी निकाल के और लोगों को बेतहाशा उन्होंने दिया। कभी वो पिसवा के रखती थी और कभी उनके हाथों में जख्म आ जाते थे, लेकिन बहुत दुनिया ने फायदा उठाया इससे। इसके अलावा हमें भी वो साल में 2 दफा लाजमी पिलाते थे, 5 अप्रैल के महीने में और अक्टूबर नवंबर में। देखो उनकी सफाई के लिए अच्छी है ना, तो सारी उम्र हमने इसके बहुत फायदे देखे हैं, बहुत अल्लाह ताला ने इसके जरिए शिफायाब किया जी। अच्छा, ये बताइए कि आजकल तो काफी ये मैंने देखा जो हकीम है वो गोलियां भी बना के बेचती है, पाउडर भी बेचती है, तो जो ताजा सुची बूटी है और ये गोलियों में कोई फर्क है? नहीं, मेरा ख्याल है कि गोलियों के जरिए भी, क्योंकि मैंने खालू जी को भी देखा था, खालू जी ने ना शायद बशीर साहब सिंधी जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, वो इसको पीस के और वो खाली कैप्सूल भी हमसे भरवाते थे। हम बच्चे शौक में बैठ जाते थे, क्योंकि कहते थे बाज लोगों को ये कड़वी लगती है, तो वो बेशक कैप्सूल के जरिए ये इस्तेमाल कर लें। और मैंने खालू जी को ना शहद में मिला के खाते हुए भी देखा है। तो मुख्तलिफ तरीकों से वो इस्तेमाल करते थे जी। जिनको कड़वी लगे कहते थे वो गोलियां खा लें, या फिर वो कैप्सूल में, खाली कैप्सूल काफी वो भरवा के और वो रखते होते थे। और जी ये किसी तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि रबुआ में ज्यादा देखी गई है, क्योंकि मेरा भी तल्लक रबुआ से है, हम भी पीते रहे हैं बचपन में। तो ये दूसरे शहरों में भी मिलती है या ये रबुआ में ज्यादा है? नहीं, बाहर भी है हमारे, तो ये सिंध से आती थी। मेरी खाला के जो चचा थे डॉक्टर अब्दुल कद्दूस शहीद नवाबशाह से, ये बोरियों में डाल के बिल्टी करा के भेजते थे। एक दफा तो वो कहते कि अब मैं गया तो स्टेशन मास्टर ने लेने से इनकार कर दी कि ये भाई इसमें बहुत कांटे हैं, हमारे लिए मुश्किल होती है। फिर वो उसके ऊपर ना 1-2 थैले वो चढ़ा देते थे, लेकिन वाकई उनकी भी बड़ी कुर्बानी है कि वो वहां से इकट्ठा करना जमीनों पे जाके, और फिर बोरियों की बोरियां हमारे घर आती थी। तो अल्लाह ताला के फजल से हमने इतनी इसमें शिफा के मौज है कि सारी उम्र मुझे पता है कैंसर वाले भी आए, भी अगर आया है और उसको जब दी गई है, साथ साथ खाला ने दुआएं करनी, हम बच्चे थे मुझे याद है, हमें भी दुआओं का कहना। हमने बहुत मौजे देखे अल्लाह के फजल से, बहुत इससे शिफा हुई है। अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया कैंसर के मरीज भी आते थे और उनको भी फायदा पहुंचा है, तो ये बकायदा तौर पर कोई आपका बिजनेस था या आप सिर्फ इंसानियत की खिदमत आप लोग करते थे? नहीं, ये सिर्फ इंसानियत के नाम पे। आपको पता है हैरमदी का भी लाहौर से फोन आया और वो खालू जी का नाम ले रहा और कह रहा वो डॉक्टर बशारत साहब से बात करनी है। तो हम बड़ा हंसे, हमने कहा खालू जी आपको डॉक्टर समझ रहा है, और कहते कोई बात नहीं, जो भी समझे। उसने भी ये मंगवाई और उसने पैसों का भी कहा। कहते कि नहीं, कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता एक आना भी कभी किसी से लिया हो, बिल्कुल ये सिर्फ इंसानियत के नाम पे जी। उनके अब्बा ना बहुत नेक और वलीउल्लाह थे, मास्टर मोहम्मद परियल साहब को पांग, उनका कंडियारो नवाबशाह से ताल्लुक था, तो बहुत नेक इंसान थे जिनको आपके जरिए ये बूटी दिखाई गई जी। अच्छा, कुछ और बताना चाहेंगी हमारे नाजरीन को इसके बारे में आप?
जी खलीफा राबे रहमुल्लाह की क्लासों में भी इसका जिक्र है। उन्होंने क्लास में सारा वाकया बताया भी था और हजूर ने खुद भी बहुत लोगों को इस्तेमाल करने का कहा। और अब मौजूदा हजूर हमारे प्यारे इमाम हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस सैयदुल्लाह ताला बिन नसरुल अजीज भी जब कोई इस तरह कैंसर के पेशेंट ऐसे जाते हैं हमेशा सुच्ची बूटी का मशवरा देते हैं। तो सारे इस चीज के कायल भी हैं, सबने इस्तेमाल भी किया है। और ये मेरे मामू जिनका इंटरव्यू है वो बहुत कमजोर हो गए हैं, ये पिछले साल का इंटरव्यू, मैं उनके लिए भी दुआ की दरखास्त करूंगी। उनका हार्ट का और गुर्दों का मसला है, काफी कमजोर हो गए। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो कनाडा में होता है और ये इंटरव्यू मैंने इसलिए उनका रिकॉर्ड करके रखा था कि मैंने कहा जरूर इससे फायदा उठाएंगे लोग ये सुन के ना। जी जी। अच्छा, आपको ख्याल कैसे आया कि ये सोशल मीडिया पे आना चाहिए, फिर आपने 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल का इंतखाब किया? जी मुझे ये ख्याल इसलिए आया कि मैंने देखा कि आपका ये, मैंने अक्सर आपके मैं प्रोग्राम देखती हूँ, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मतलब कि एक दूसरे के जरिए बात जो है ये बड़ी जरूरी आप जो है वो लोगों को देते हैं और आप जो इंटरव्यू लोगों के करते हैं बहुत कुछ सुनने का मौका मिलता है। तो मुझे ख्याल आया कि कुछ लोगों के ज़हनों में ना सवाल उठते हैं, क्योंकि हमारा भी सारी उम्र लोगों से वास्ता रहा है जो सुच्ची बूटी पीते थे। कुछ को ना हिचकिचाहट होती थी, पिए ना पिए क्या करें, तो हम हमेशा कहते थे आप पी के देख लें, इसका नुकसान कोई नहीं है। इसके साथ यही है कि मक्खन और दही और दूध इस तरह भी इस्तेमाल करना होता है। मीडिया में बताना भूल गई, क्योंकि ये ना खुश्की सी हो जाती है स्किन पे, ठंडी और खुश्क है ना तासीर इसकी, तो वो साथ है वो भी पीना चाहिए। तो क्या कहते हैं, बस यही मैंने मतलब कि मैंने ये सोचा कि आपके जरिए, और मैंने पहले भी कई दफा सोचा मैं आपसे राब्ता करूं। चलो शुक्रिया। अच्छा ये बताइए कि ये कितनी मकदार में पीनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडी भी होती है तो कोई थोड़ी लिमिट भी तो होनी चाहिए ना किसी चीज की, अनलिमिटेड तो नहीं चल सकता सिलसिला। जी जी, अगर तो ये आपके पास पिसी हुई कुटी शक्ल में है तो एक बड़ा जो टेबल स्पून होता है ना वो एक रात आप पकोते हैं, 1 गिलास तकरीबन बन जाती है। अगर किसी को कोई अगर 1 कप भी पीना चाहे ना तो कोई बात नहीं, आप 1 कप भी पी लें, जो भी अंदर जाएगी उसकी तासीर अच्छी ही होगी। लेकिन अगर आप 3-4 लोग पीना चाहते हैं तो कम से कम 1.5 चम्मच होना चाहिए कुटी हुई बूटी का। और अगर तिनके हैं वो झाड़ियां सी हैं उनको थोड़ा सा कूट के वो थोड़ी सी, अब कितनी मैं बताऊं, यानी कि अगर 1 मुट्ठी अगर वो पकोती जाए तो कम से कम 3-4 लोग आराम से पी सकते हैं। अच्छा, तो ये ज्यादा मैंने ये देखा कि अहमदियों में है या दूसरे लोगों में भी ये चीज सुच्ची बूटी का कुछ तारफ है? जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं एक दिन टीवी में प्रोग्राम देख रही थी, डॉक्टर बल्कीस साहिबा वो इसके फायदे बता रही थी, और उन्होंने जो बेऔलाद औरतें हैं, मैं तो हैरान रह गई सुन के, वो कहती हैं कि मैंने उनको बहुत पिलाई और अच्छा रिजल्ट आया सामने। 5 औरतें और बेऔलाद उन्होंने ये पी। उसके अलावा चेहरे के कील मुहासों के लिए वो तो खैर हमें भी एक्सपीरियंस है कि वाकई कभी भी गर्मियों में ये पित्त फोड़े फिंसी, हम बच्चे होते थे हमने इतनी पी है कि कभी भी नहीं हमें इस चीज की शिकायत हुई। स्किन भी ठीक रहती है, खून साफ करती है, बहुत ही इसके अल्लाह के फजल से फायदा है। तो उसमें मुझे ये नई चीज पता चली थी कि उन्होंने 5 औरतों पे भी आजमाई है। जी चले, बहुत शुक्रिया। कोई और मैसेज हमारे नाजरीन के लिए? जी बिल्कुल, मैं नाजरीन को यही कहूंगी कि ये खुदा ताला ने एक देसी तरीका इलाज इस बूटी के जरिए दिया, आप जरूर फायदा उठाएं और आप ये पिए। यहाँ से तो पता नहीं मिलनी मुश्किल ही है, पाकिस्तान से ही मंगवाते हैं, हम भी उधर से मंगवाते हैं, मेरे बुआ से भी बहुत अच्छी मिलती है। तो आप ये जरूर इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला सबको शिफाए आप करे और बीमारियों से और इन तकलीफों से दूर रखे। जी बहुत शुक्रिया, आपने 9 ब्रदर्स टीवी को टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक इंसानियत की खिदमत, देखें ये भी एक सदका जारी है। जिस तरह इन्होंने दिलेरी की और हमारे साथ प्रोग्राम किया, आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ हो तो ज़रूर लोगों को बताएं ताकि लोग उससे फ़ायदा उठाएं। यही इंसानियत की खिदमत है। जुड़े रहे 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। जिस तरह इन्होंने बताया कि सिर्फ एक हमारा चैनल है जो इस तरह के प्रोग्राम लेके आता है, आपको और कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। हर कोई अपने कारोबार में लगा हुआ, मगर हम लगे हुए इंसानियत की खिदमत में। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।